क्लास 10 का ये चैप्टर है सेकंड, RS अग्रवाल का पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो दिया गया है यहाँ px इस फॉर्म में रहे, जैसे a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर n प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 डॉट 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 an x का पावर n। तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसका डिग्री जो है n है। n डिग्री कहने का अर्थ है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। यहाँ मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है n मान लिया, तो n जो है इसका डिग्री होगा। तो ऐसे सारे के सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, और यहाँ पे a0, a1, a2 और a3 ये सब जो है कोएफिशिएंट है, रियल नंबर है। कोएफिशिएंट किसका है? तो a0 जो है कांस्टेंट है, a1 जो है x का पावर 1 का कोएफिशिएंट है, a2 जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ऐसे सो ऑन, और an जो है x का पावर n का कोएफिशिएंट है। तो बहुत सारा पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल 3x प्लस 3x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है आपका 1 है। एक और पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर हम लोग लिखें तो 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा आपका 2, डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 है। 2y³ प्लस 4/9 y का पावर 2 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3। तो ये भी जो है आपका पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है आपका 3 है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल्स होगा तो x का पावर जो है, x जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में देख रहे हैं, तो x का पावर हमेशा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा। यानी x का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारा का सारा ठीक है पावर हो सकता है। लेकिन x का पावर 1.5 नहीं हो सकता है, x का पावर माइनस में नहीं हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा, तभी पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स को अगर हम लोग देख लें, ठीक है, या टाइप के देखने के पहले हम लोग देखें कि जैसे कुछ पॉलिनोमियल्स एग्जांपल में बताए जा रहे हैं कि ये जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे है आपका √x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो है 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग लिखें तो ऐसा एक और एग्जांपल के रूप में हम लोग देखें तो 1/x प्लस 5, तो ये भी जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ x को अगर जो है देखें तो x का पावर -1 होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल के लिए ये याद रखना है कि जो भी डिग्री होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा, x का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अगर केवल 5 लिखें तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ x का पावर जो है 0 है, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल के टाइप को अगर देखें तो सबसे पहला एक पॉलिनोमियल देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग कहेंगे ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, डिग्री इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं 3x - 5 √3x प्लस
5, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले टाइप का, तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होगा वो होगा आपका मैक्सिमम 2 होगा, डिग्री इक्वल टू 2। और एग्जांपल जैसे देख सकते हैं x² + 2, या फिर लिख सकते हैं √3x² - 5x + 7, या फिर केवल x² लिख दें। तो ये सब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होगा वो आपका 3 होगा, डिग्री इक्वल टू 3। इसके एग्जांपल में देखें तो x³ + 2x² + 3x + 5, यहाँ पे 2x² होगा। तो इस तरह के जो है पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एक और पॉलिनोमियल है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसका डिग्री 4 होगा, 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री होगा आपका मैक्सिमम 4। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को जैसे x⁴ + 2x + 5, तो ये जो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे इसको हम लोग। अब नेक्स्ट है आपका कि पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू कैसे निकालें किसी खास वैल्यू, किसी खास पॉइंट पर, किसी खास गिवन वैल्यू पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालने के लिए जैसे कोई px गिवन है, px इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2x² - 3x + 5, और इसका वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालना है, यानी कि P2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें, तो 2 × 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 हो जाएगा +5 हो जाएगा। सॉल्व करें तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 -6 + 5। सॉल्व कीजिएगा तो 13 - 6 हो जाएगा, और देन इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 7। तो ये जो है आपका वैल्यू हो गया पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 पे। अगर x इक्वल टू -1 हो तो सेम पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होगा। p -1 अगर निकालें तो 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 + 3 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 5 × 3 = 8, 2 = 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10। तो इस तरीके से किसी भी जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इसको रूट भी कहते हैं हम लोग, पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। जीरोज
ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे जैसे पी एक्स जो भी गिवन दिया हुआ है उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे x का वैल्यू है जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, उसी को हम लोग उसका जीरोज कहेंगे या फिर रूट कहेंगे। जैसे गिवन एक पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और चेक करना है कि इसमें से P3 क्या 3 इसका रूट होगा या फिर -1 इसका रूट होगा। तो P3 का अगर वैल्यू निकालें तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, सॉल्व कीजिएगा तो 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये P3 जो है आपका इसका एक रूट होगा, एक 0 होगा। P-1 अगर निकाले तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3। इसको देन सॉल्व करें 3 माइनस 3, सॉल्व करने पे 0 आता है। तो इसका मतलब ये भी दोनों जो है इसका क्या होगा, जीरोज होगा, यानी कि 3 एंड -1 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल जो है आपका क्वाड्रेटिक है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का जो है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें जो है जो जीरोज, जब भी आप ये याद रखें कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो जितना भी मैक्सिमम डिग्री होगा उतना उसका जीरोज निकलेगा, यानी उसका उतना ही रूट निकलेगा। यानी अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट 2 निकलेगा, मैक्सिमम जीरोज 2 निकलेगा। मतलब कि दो ऐसे वैल्यूज आएंगे जिसको पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो उसके 3 रूट्स निकलेंगे, 3 जीरोज निकलेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, दोनों रूट को एक को मान लेते हैं हम लोग अल्फा और दूसरे रूट को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, आर 2 रूट्स। ये दोनों 2 रूट्स हैं या जीरोज हैं, तो इनके बीच में रिलेशन जो है आपका क्या होगा, तो इनके बीच जो रिलेशन होगा तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग कहेंगे सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज। तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा आपका -b/a। कहने का अर्थ है कि माइनस आगे कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इसका जो वैल्यू होगा सी बाई ए। सी बाई ए कहने का अर्थ है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहिए, तो ये होगा उसके बीच के रिलेशन को। अब अगर जो है मान लीजिए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आता है। तो आप देख सकते हैं एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब इसका 2 जीरोज़ निकालना है, तो जीरोज़ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर दें। 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 24। 24 को फैक्टराइज करेंगे 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, और देन 2 से 3 टाइम्स में। अब इनको क्या करना है, जो फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको जो है ऐसे स्प्लिट करना है ताकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2x स्क्वायर हम इसको स्प्लिट करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है कि मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर दें। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, जैसे कि यहाँ 2 है और कांस्टेंट टर्म यानी 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते हैं। और फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आते हैं उस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म को लाते हैं, यानी 5 लाना था। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, देन उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया। तो इस तरह से मिडिल टर्म को सेपरेट कर लिया। अब इसमें से कॉमन जो आएगा वो कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, 2x स्क्वायर और 8x में से। तो यहाँ 2x कॉमन आएगा, बचेगा आपका x प्लस 4। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 4। नेक्स्ट अगेन कॉमन लें x प्लस 4, तो बचेगा यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में 2x माइनस 3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, इसका जीरोज़ निकालना है कि किस किस वैल्यू के लिए जीरो आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी कि x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 को 0 पुट करें। तो ये 0 तभी आएगा जब या तो x प्लस 4 बराबर 0 हो जाए या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए। दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा तभी 0 होगा। अगर x प्लस 4 बराबर 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दो वैल्यूज आएंगे x के, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4, और x इक्वल टू आएगा प्लस 3/2। तो यानी कि एक जो है आपका अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 4, और बीटा इक्वल टू हो गया आपका 3/2। अब इसको हम लोग रिलेशन जो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू -4 और प्लस 3/2 ऐड करके देखिए। तो सब एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा तो -8 प्लस 3 आएगा -5/2। और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये -b/a आ गया, -b/a, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो है ये 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए भी देख लें। अल्फा इंटू बीटा को अल्फा इंटू बीटा निकाले हम लोग, तो अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है -4 और बीटा का वैल्यू निकाला है हमने 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6/1 यानी कि -6। -6 आ जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू -12/2। तो ये जो है आपका क्या आ गया, तो कांस्टेंट टर्म जो कि 12 यहाँ दिया गया है, -12 दिया गया है यहाँ पे है, और नीचे जो है आपका आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि सम ऑफ रूट जो हैं यानी सम ऑफ जीरोज जो हैं आपका क्या होता है, -b/a यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें है कि अगर जो है रूट्स दोनों दिए हुए हैं, जैसे कि अल्फा भी दिया हुआ है गिवन है और बीटा भी जो है आपका गिवन है, दोनों रूट्स दिए हुए हैं, तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करें या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करें, पॉलिनोमियल को फॉर्म करें। तो px इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे पिछले क्वेश्चन को ही अगर हम लोग यूज़ करें तो अल्फा इक्वल टू था हम लोग का -4, बीटा इक्वल टू था हम लोग का 3/2 और हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा जो है वो सॉल्व करके निकाला था -5/2 और अल्फा इंटू बीटा जो है हम लोगों ने निकाला था वो सॉल्व करके -6 निकाला था। अब इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो बनाना है तो उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपका आया है -5/2, तो -5/2 यहाँ पुट करें और देन x का मल्टीप्लाई प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पे -6 पुट कीजिए और इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करें तो सारे का एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और -12 इक्वल टू 0। 2 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो है हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जिसमें हम लिख सकते हैं px इक्वल टू, जो कि पिछले क्वेश्चन में था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के पास इक्वेशन एक्सप्रेशन बोला जाए या पॉलिनोमियल बोला जाए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का पहला टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।